यह है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की 22 सितंबर की रिपोर्ट। इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है? शर्म आती है कि इस तरह का युवती की मां और उसके भाई को ही हाथरस की गुड़िया में के मामले में हत्यारा बताने की कोशिश की जा रही है। कोई भी हत्या के मामले की जांच, बलात्कार के मामले की जांच मजाक से नहीं चलती है। जल्द से जल्द इसकी एक निष्पक्ष जांच की कार्रवाई शुरू हो, और उसमें दो ही तरीका है। इस राज्य में सुनवाई करना न्याय नहीं मिलेगा। क्यों आप उनको इतना अपमानित कर रहे हैं? उनका दोष क्या है? उनका अपराध क्या है? वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, सोनकर समाज हो, आज वो पूरे देश में आक्रोशित है, गुस्से में है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी योगी जी आप उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। उनके पक्ष में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, मीडिया में भी इसको लेकर आवाज उठी, और आप उल्टा उसी परिवार को फंसाने पे लग गए कि जो गुड़िया चीख चीख कर दरिंदों का नाम बताकर इस दुनिया से गई, आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। चरित्र हनन, शर्म आती है। जांच चलती है तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, और जो सबसे बड़ा प्रमाण है, नंबर 1, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिस बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है? क्या कारण है आप बताइए? यह कारण है कि वो दलित समाज से आने वाली एक गरीब बेटी थी। यह कारण है कि आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं। इसको कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? इसको कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है जिसमें 22 सितंबर को रेप की पुष्टि हुई है? यह है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट, यह है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। परिवार का अपराध यह है कि वो एक गरीब दलित परिवार है, इसलिए आज उसको सब मिलकर अपमानित करने पे लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये दो बड़े प्रमाण आपके पास हैं, तो क्या कारण है कि अभी भी उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है? रात में 2 बजे जबरन उसकी लाश जला दी जाती है। मैं संस्कार नहीं कहूंगा, क्योंकि संस्कार तो हुआ नहीं। मां बिलखती रही, एक बार चेहरा तो दिखा दो। सारे प्रमाण सबूत मिटा दिए, फिर कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। तो ये दो, जो उस लड़की उस गुड़िया का बयान था और जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिपोर्ट, ये दोनों क्यों नहीं मान रहे? आप क्या कारण है आपके पास? सरकार के मुकदमों से डरने वाला होता तो मैं तो यहीं बैठा हूं। 14 मुकदमे लिख चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जानबूझ के वहां बवाल करेंगे, क्योंकि ये दूसरों को जरूर कह रहे हैं, इनका इतिहास दंगाई पार्टी का है, इसलिए ये वहां बवाल करेंगे और उसका सारा ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ेंगे। मतलब इतना सा ही है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो न्याय नहीं करना चाहते हैं उस परिवार के साथ, और इससे सारा का सारा जो दलित समाज है, देश के जो संवेदनशील लोग हैं, जाटव है, वाल्मीकि है, सोनकर है, पासी है, इन सारे लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है। आम आदमी इसमें न्याय चाहता है, और ये नहीं चाहता कि आप इस पूरे मामले को लटकाते जाइए। 2 एविडेंस तो सामने रख दिया मैंने। मेडिको लीगल रिपोर्ट डॉक्टर की है 22 सितंबर की, इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है? उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि सबसे बड़ा एविडेंस होता है मरने से पूर्व दिया गया बयान, और आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं।